हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एसएससी CHSL 10+2 2022 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में हम अप्रैल 2021 में जितने भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं विद इजी ट्रिक। और इसी वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट लॉस का बेसिक से लेकर कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि सुलेखा ने 36 kg चीनी 1040 रुपये में खरीदी। उसने इसे 10 kg के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा। 5 kg का चीनी का मूल्य क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, कह क्या रहा है। 36 kg चीनी जो है कितने में खरीदी? 1040 रुपये में। ठीक है, उसने इसे 10 kg के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पे बेचा, यानी कि जो इसको प्रॉफिट हो रहा है ना, जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10 kg के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर हो रहा है। यानी कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP, यही होता है ना। SP बड़ा रहेगा और CP कम होगा तो प्रॉफिट होगा, तो बराबर tan ऑफ SP। देखिए यहाँ पे टोटल जो लाभ हो रहा है, टोटल कितना हमारा अमाउंट है? 36 kg, यानी कि 36 ऑफ SP और 36 ऑफ CP बराबर हो जाएगा tan ऑफ SP। यही इसको लाभ हो रहा है। तब हमें करना क्या है? SP को SP इधर ले आइए, यानी कि हो जाएगा 26 SP बराबर 36 CP। ठीक है, 36 CP का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है? 1040 बराबर 26 SP। यानी कि यहाँ से SP क्या आ जाएगा? 1040 डिवाइड में 26। ठीक है, सॉल्व करने के बाद तो चलिए इसको कट कर दीजिए। 2 5 10, 2 2 4, 0 2 1 2 3, 3 4 12, यानी कि SP हमारा 1 kg का ना कितना आएगा? 40 रुपये। तो हमसे पूछा कितने का है? 5 kg चीनी का मूल्य, यानी कि 5 × 40 यानी कि 200 रुपये। ठीक है, ये होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि एक दुकानदार दो रेफ्रिजरेटर सेट समान कीमत पर बेचता है। उसे एक रेफ्रिजरेटर पर 40% का लाभ होता है और दूसरे पर 40% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसकी कितनी प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुआ? ठीक है, ये हमें बताना है। सबसे सिंपल सवाल है, इससे ज़्यादा सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक्चुअली इसमें क्या करना है? सिंपली सक्सेसिव लगाना है। 40% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, और 40% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। ठीक है, तो बस सक्सेसिव केस लगा दीजिए, आपका आंसर। अगर परसेंटेज में ही पूछेगा ना, तब तो सिंपल से यही कर लीजिएगा। यानी क्या हो जाएगा? ये ख़त्म हो जाएगा, 4 चौक 16, यानी कि -16% की इसको क्या हो रही है? हानि हो रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अगला क्वेश्चन है, किराना स्टोर में 35,000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक वस्तु छूट काउंटर पर 34,888 रुपये में विशेष मूल्य पर मिलता है। तो वस्तु के लिए दी गई छूट का प्रतिशत, इस बार हमसे क्या पूछा है? D% पूछा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वही रहता है, बस घुमा फिरा के हमसे पूछता है। तो सिंपली क्या कह रहा है? 35,000 का सामान था, 35,600 का सामान था। विशेष छूट पे हमें कितने का मिल रहा है? 34,888 का। सिंपली इसको घटा दीजिए, समझ में आ जाएगा। 10 में से 8 गया तो 7। ठीक है, 712 बचेगा, यानी कि 712 इसका है। तो डिफरेंस कितने का है पहले ये समझिए। 712 का डिफरेंस है। ठीक है, किस पे होगा? पहले जो वैल्यू थी, ठीक, पहले जो वैल्यू थी। अब बस परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 2% का जो इसको डिस्काउंट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1280 रुपये है। यदि एक दुकानदार 30% छूट देने के बाद वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का CP क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, अंकित मूल्य कितना दिया है? 1280 रुपये। ठीक है, 30% की छूट देने के बाद वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है, यानी कि जो डिस्काउंट परसेंट, देखिए ध्यान सुनिएगा, डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है? D/MP × 100। डिस्काउंट परसेंट हमें पता है 30%। ठीक है, D कितना दिया हुआ है? D हमें पता नहीं है, और MP पता है 1280 डिवाइड में मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, और इसको इससे कट कर दीजिए, यानी कि 128 दिया हो जाएगा 384 बराबर डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारा निकल गया 384, और हमें डिस्काउंट बराबर पता होता है
MP में से अगर हम SP घटा देंगे तो हमारा डिस्काउंट निकल जाएगा, यानी कि 384 बराबर 1280 माइनस SP, क्योंकि हमें MP पता है और डिस्काउंट पता है पहले से। ठीक है, तो अब हम SP यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से SP हमारा आ जाएगा 896। ठीक है, अब सुनिए कह क्या रहा है, 12% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का CP 896 हमने बताया था। SP से हमें अब क्या बनाना है, लाभ के केस में CP क्या होता है, कम होता है कि ज़्यादा होता है, तो SP से हमें बनाना है CP। और प्रॉफिट का केस है तो लाभ क्या, प्रॉफिट केस में जो CP होता है वो कम होता है, यानी कि कितना 12%, यानी कि 100 ऊपर हो जाएगा और 112 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बस कट पिट कर देंगे, कट पिट करने के बाद आ जाएगा आपका आंसर 800 रुपये आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 8,579 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उतना ही है जितना कि वस्तु को 6,341 रुपये में बेचने पर हुई हानि, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे केस में ना जो दो ठो अगर ऐसा SP दिया रहता है जिसको बेचने पर उतना ही लाभ होता है उतना ही हानि, तो वहाँ पे हम सीधा क्या करते हैं, एवरेज लगा देते हैं और वो हमारा टोटल SCP निकल के आ जाता है। यानी कि जो हमारा CP कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिएगा 8,579 में 6,341 डिवाइड में 2, यही एवरेज में करते हैं। इसको जोड़ दीजिए, जो आएगा कितना आ रहा है, 7460 रुपये आएगा। तो ये हमारा टोटल CP निकल गया। इस टाइप से क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। अब प्रॉफिट बराबर हमें पता होता है SP माइनस CP, तो प्रॉफिट बराबर SP दिया हुआ है 8,579 और टोटल CP हमने निकाल लिया ये। ठीक है, घटाने पे हमारा आ जाएगा 111 यानी कि 1,119 रुपये। ठीक है, तो अब प्रॉफिट परसेंट तो आराम से निकाल लेंगे। क्या होता है, P/CP × 100, यानी कि क्या हो जाएगा, P पता है 1,119, CP पता है हमारा, टोटल CP कितना है 7460 रुपये × 100। तो आफ्टर सॉल्विंग आ जाएगा आपका 15% CP। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 92 kg गेहूँ बेचने पर एक व्यक्ति को इसके 12 kg के विक्रय मूल्य के लाभ होता है। यानी कह रहा है कि 92 kg का जो हम गेहूँ बेचेंगे, जो गेहूँ होगा वो 12 kg से जो बेचने पर जो हमारा प्रॉफिट होगा उसके बराबर हो रहा है। यानी कि यहाँ पे हमें भी कुछ भी नहीं पता, ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं, पहले सिंपली मान लीजिए SP बराबर मान लीजिए X है। ठीक है, यानी फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 92 kg ऑफ SP। ठीक है, बेचने पर ना तो कितना हो जाएगा, 92x रुपये होगा कि नहीं होगा। और 12 kg ऑफ SP कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 12x रुपये। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब यही जो हमारा किसके बराबर है, जो 12x रुपये है वो हमारे लाभ के बराबर है। लाभ के बराबर यही कह रहे हैं ना, 12 kg के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। ठीक है, तो लाभ बराबर आपको पता होगा, यानी कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, SP माइनस CP। तो लाभ हमें पता है 12x के बराबर है, बराबर SP पता है 92x और CP हमें नहीं पता। ठीक, अब घटा दीजिए, तो घटाने पे हमारा आ जाएगा 80x बराबर CP। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा,